हेलो एवरीवन। जैसे कि आज डे 10 है। हमने 10 दिन पहले 90 डेज डेवऑप्स चैलेंज लिया था। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेवऑप्स विद कृष्णा, जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 90 दिन में डेवऑप्स सीख सकें, कॉन्सेप्ट सीख सकें, इतना जितना हम कि जॉब में लैंड कर सकें। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। बिल्कुल ज़रूर हम जॉब लैंड करेंगे एज़ अ मिड लेवल और फ्रेशर। मैं आपको अश्योर करता हूँ, आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी और ये आप इतने मतलब अपने खुद से भी आप ट्राई करोगे। सो आपको गारंटी आपको जॉब मिलेगी और मैं भी आपको बताऊँगा कि जॉब में कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है। तो चलते हैं हम। तो आज हम क्या सीखेंगे, हम जैसे कि मैंने कल बताया था, हम वीपीसी सीखेंगे, नेटवर्किंग सीखेंगे, एडब्ल्यूएस में कैसे होता है। तो आज हम बेसिक्स और उसके कंपोनेंट सीखेंगे और हम एक वीपीसी भी बनाएँगे, जो आपको फ्यूचर में बताऊँ, मतलब इसी क्लास में बाद में बताऊँगा कि 2 तरह से वीपीसी बनते हैं। तो एक तो मैं आज आसान वाला मैं बताऊँगा, मुश्किल वाला आपको करना होगा। तो अब आगे बताता हूँ वो कैसे करना है। सो वीपीसी क्या है? वीपीसी कुछ नहीं है, आप वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बोलते हैं वीपीसी का फुल फॉर्म। तो एक लॉजिकली आइसोलेटेड सेक्शन है जहाँ पे आप अपने रिसोर्सेज़ को रखते हो। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ ऐसा नेटवर्क जहाँ पे आप अपनी मशीन्स वगैरह, डेटाबेस वगैरह लॉन्च करते हो, उसे वीपीसी कहते हैं। सो ऐसा ऐसा समझो कि एक डाटा सेंटर है जहाँ इनसाइड आपके पब्लिक एडब्ल्यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर में। सो हम उसको प्राइवेट कर रहे हैं। तो ऐसा आप ऐसा समझिए कि आपका नेटवर्क है, तो आपके नेटवर्क में हम अपने रिसोर्सेज़ लॉन्च कर रहे हैं। अभी आप जैसे कि इंटरनेट में हो, तो आप पब्लिकली कनेक्टेड हो। बट वीपीसी में ऐसा होता है, जैसे आपका एक अकाउंट है, तो वहाँ पे हम एक खुद का नेटवर्क रहता है, मतलब उस रीजन का ही नेटवर्क बाय डिफ़ॉल्ट, उस रीजन का ही नेटवर्क रहता है, ठीक है? हम बाद में आगे भी पढ़ेंगे। मैं रीजन अभी सिर्फ़ समझाने के लिए बता रहा हूँ, हम कहीं और से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट उस रीजन तक ही सीमित रहता है। सो हाँ, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि वीपीसी एक्सिस्ट विदिन वन एडब्ल्यूएस रीजन, बट हम कनेक्ट कर सकते हैं दूसरे रीजन से बाय डिफरेंट डिफरेंट अ जैसे वीपीसी में टूल्स रहते हैं, सॉरी एडब्ल्यूएस में टूल्स रहते हैं वैसे, और उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं दूसरे वीपी से, और हम ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। हमें एडब्ल्यूएस से अज़ूर या फिर जीसीपी से कनेक्ट करना है, हम वैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। क्यों, समझ लो एक सर्विस है जो अज़ूर में काम कर रहा है, ठीक है? अभी एआई मॉडल्स हैं, तो ये प्रैक्टिकल है। एआई मॉडल्स में मतलब प्रैक्टिकल नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो एआई मॉडल्स है, तो वहाँ अज़ूर में सस्ता मिल रहा है, अज़ूर में और बेहतर मिल रहा है एडब्ल्यूएस से। अभी कॉम्पिटिशन चल रहा है सब कुछ कि यहाँ पे भी एडब्ल्यूएस में भी, अज़ूर में भी, ताकि अच्छे मॉडल्स मतलब एआई मॉडल्स लाने के लिए। तो हमें सब कुछ, सपोज़ आपका कंपनी पूरा एडब्ल्यूएस पे काम करता है, बट अज़ूर में अच्छे एआई मॉडल्स आ रहे हैं और आपको एआई मॉडल्स, तो आपको कनेक्शन चाहिए होगा। तो ऐसे कनेक्शन में भी आपको वीपीसी की नॉलेज होनी चाहिए, और वीपीसी यहाँ से हम अज़ूर से कैसे कनेक्ट करें, ऐसे ये सब टास्क आते रहते हैं एज़ अ डेवऑप्स। तो आपके पास फुल कंट्रोल है, जैसे आपका आपका खुद का नेटवर्क है, तो आपके पास ये सब कंट्रोल रहेगा, रेंजेस वगैरह, राउटेबल, गेटवे सब। आइए अब हम पढ़ेंगे ये सब क्या है, मतलब कंपोनेंट्स में पढ़ेंगे कि सबनेट्स क्या होते हैं, राउटेबल क्या होते हैं, गेटवेज़ क्या होते हैं। सो जैसे कि बोला था, ये आपका नेटवर्क है, तो आप आइसोलेटेड रहते हो, मतलब सेपरेटेड रहते हो हर एक वीपीसी दूसरे वीपीसी से। लाइक आप समझ लो नॉर्थ वर्जीनिया में हो और ओहायो का भी वीपीसी है, तो दोनों अलग-अलग होगा। हो सकता है उसके सीआईडीआर रेंज सही, मतलब दोनों सेम हो। सीआईडीआर मतलब उसके आईपी रेंजेस जैसे कि 10.0.0.0 और नॉर्थ वर्जीनिया में है एक वीपीसी, और सेम वीपीसी 10.0.0 ओहायो में, लेकिन वो दोनों अलग वीपीसी है। सो समझेंगे और समझेंगे, आगे समझेंगे। तो ये कुछ डायग्राम है, आप इस डायग्राम को याद रखें, इस डायग्राम के कॉन्सेप्ट्स में ही हम अगले देखेंगे। तो समझ लो एक ये आप घर से काम कर रहे हो, तो आपका एक इंटरनेट है, इंटरनेट से हमें एक इंटरनेट गेटवे एक टूल है। अभी के लिए फ़िलहाल टूल समझ लो, एक कंपोनेंट है, हाँ, एक कंपोनेंट है। फिर उस कंपोनेंट को हम राउटिंग करते हैं, और फिर
एक मतलब एक रीजन है, जैसे नॉर्थ वर्जीनिया रीजन है, तो वहाँ पे ना अवेलेब एक रीजन के अंदर भी एक अवेलेबिलिटी ज़ोन्स होते हैं, ठीक है? तो सबसे बड़ा रीजन नॉर्थ वर्जीनिया है, जहाँ पे 6 अवेलेबिलिटी ज़ोन्स हैं। तो आप ऐसा समझ लो हैदराबाद है, ठीक है? हैदराबाद एक रीजन है, तो हैदराबाद में रीजन में सिर्फ़ मेरे को बाकी लोकेशन नहीं मालूम, सिर्फ़ समझ लो गच्चीबौली में एक डाटा सेंटर है। अगर गच्चीबौली में एक डाटा सेंटर है, अगर वो किसी कारण स्टॉप हो गया या फिर कुछ आग वगैरह लग गई, तो हैदराबाद रीजन पूरा डाउन हो जाएगा ना, तो सिर्फ़ गच्चीबौली में नहीं होगा, तो उसके अलग-अलग जगह पे भी उसने बना मेंटेन कर रखा होगा। गच्चीबौली में, मनीकोंडा में, बीरमगोड़ा में या फिर केपीएचपी में या फिर सिकंदराबाद में, तो ऐसे उसने अपना रि उसको आगे भी उसने अपने एक जगह डाटा सेंटर नहीं, उसी रीजन में 3-4 जगह अपना डाटा सेंटर बना रखा होगा, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा डाटा सेंटर नॉर्थ वर्जीनिया में, समझ लो नॉर्थ वर्जीनिया में लोकेशन ए, लोकेशन बी, लोकेशन सी, लोकेशन डी 6 6 में आपका वो ऑप्शन देता है कौन से अवेलेबिलिटी ज़ोन में आपको डालना है करके, ठीक है? तो हम यहाँ पे अवेलेबिलिटी ज़ोन में भी हम क्या करते हैं, तो उसे अवेलेबिलिटी ज़ोन कहते हैं, जो मैंने बोला ना एक नॉर्थ वर्जीनिया समझ लो हैदराबाद है, 6 लोकेशन है, तो उसको अवेलेबिलिटी ज़ोन कहते हैं। और उसमें भी हम क्यों एक मतलब एक ही रीजन में हम इसलिए नहीं बनाते ताकि ज़्यादा अवेलेबल रहे। अगर एक ज़ोन ब काम बंद हो गया है, तो दूसरा चले। समझ लो अवेलेबिलिटी ज़ोन यहाँ पे जो है पहला सॉरी समझ लो जो ये मेरा कर्सर दिख रहा है, ये अवेलेबिलिटी ज़ोन काम नहीं कर रहा। तो तब पूरा सर्वर डाउन हो जाएगा ना, पूरा एप्लीकेशन डाउन हो जाएगा। सो तब हमें ये अवेलेबिलिटी ज़ोन काम में आ जाता है, तो इस पे ज़्यादा पूरा ट्रैफ़िक पूरा इस पे जाएगा। अगर ये बंद हो गया तो कोई बात नहीं इसमें। तो हम ऐसा रिलाएबल बनाते हैं। तो आगे भी और पढ़ेंगे उसके बारे में। तो हम वीपीसी क्यों यूज़ करते हैं? सबसे पहले एक तो ये सिक्योर है। हम वहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप और एनएसीएल 2 कंपोनेंट्स होते हैं जो हम कंट्रोल ट्रैफ़िक को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ-कुछ ट्रैफ़िक ऐसे होते हैं ना जैसे कि आपको कुछ अटैकर्स भी करते हैं लाइक अ, आपको अगर टेस्ट करना है या समझ लो आपकी कंपनी ग्रो हो गई है, आपकी कंपनी लाइक अ, अच्छा मतलब रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो हैकर्स भी मतलब ऐसा करते हैं कि आपके सिस्टम को डाउन करने के लिए अ, बार-बार हिट करते रहते हैं उस आईपी पे मतलब बार-बार आने की कोशिश करते हैं। तब क्या होता है ट्रैफ़िक बढ़ जाता है। मतलब वो सब डिस्टर्बेंस है लाइक गार्बेज ट्रैफ़िक है। तो अगर हम सिक्योरिटी ग्रुप और एनएसीएल वगैरह और फायरवॉल्स वगैरह सब सही डालें, तो दैट कैन बी अवॉइड। सो और हमारे एप्लीकेशन भी थोड़ा स्टेबल रहता है। तो इसलिए हमें वीपीसी के कॉन्सेप्ट्स और फायरवॉल के सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स थोड़े आने चाहिए। सो हम यहाँ पे भी मतलब कस्टमाइज़ेशन होते हैं, वो खुद अपने प्राइवेट आईपी वगैरह भी देते हैं और हाइब्रिड कनेक्टिविटी के लिए बहुत होता है। जैसे मैंने बोला कि कनेक्ट योर ऑन प्रिमिस डाटा सेंटर टू द क्लाउड वाया वीपीएन और डायरेक्ट। तो ऑन प्रिमिसेस ही नहीं, ऑन प्रिमिसेस मतलब आपका खुद का डाटा। सो अभी ये एडब्ल्यूएस, अज़ूर, जीसीपी ये सब पब्लिक है। क्या बोलते हैं इनको? पब्लिक क्लाउड बोलते हैं, ठीक है? और आपका खुद का क्लाउड चाहिए तो ऑन प्रेमिस होते हैं। आपने कभी डाटा सेंटर का इमेज ये भी देखा होगा कि जैसे कि ना कुछ-कुछ अ, समझ लो हमारा गवर्नमेंट है, हाँ? तो वो अपना डाटा एडब्ल्यूएस को क्यों देना चाहेगा? वो अपना डाटा एडब्ल्यूएस वगैरह को नहीं देते, ठीक है? तो उनका ना खुद का डाटा सेंटर होता है, मतलब खुद के क्लाउड वो सर्वर्स वगैरह होते हैं, उसको ऑन प्रेमिसेस कहते हैं। जैसे कि आईआईटी वगैरह, डीआरडीओ, एचएएल वगैरह वो अपने ये सब यूज़ नहीं करते वो, उनके पास खुद का क्लाउड होता है, खुद का वो नेटवर्क होता है सिस्टम। सो ऑन प्रेमिसेस मतलब अ जो मतलब उनके खुद के पास है, मतलब उनके खुद के बिल्डिंग में है, तो वैसे हम उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। खुद की बिल्डिंग में समझ लो उसने अपना सर्वर बना रखा है, अगर उसे एडब्ल्यूएस में कोई सर्विस से कनेक्ट करना है, तो हम वो भी अलाउ करता है ये वीपीसी। सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ लाइक मोर अ, हैंडी जब हम क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में हम यूज़ कर सकते हैं वीपीसी कनेक्शंस।
सो ग्रैन्युलर मतलब कंट्रोल भी दे सकते हैं। जैसे हमारे सेंसिटिव डाटा है ना, अ, तो 2 तरह के 3 तरह के सेंसिटिव डाटा हैं। जैसे कि समझ लो डाटाबेस है, मतलब हमें अपने बस हमें ये कि बस किसी को अलाउ नहीं है उस वहाँ पे जाना। तो हम उस वाले डाटाबेस को उसको हम आरडीएस समझ लो, आरडीएस है। आरडीएस को हम किसी से कनेक्ट नहीं करना चाहते, बस लोकल जो मतलब डेवलपर्स है वो ही यूज़ करे, ना कि पूरी पब्लिक। तो हम उसे प्राइवेट सबनेट में डालते हैं। तो तो यहाँ पे मैंने आपको पब्लिक प्राइवेट नहीं है क्या? अच्छा, नहीं है, आगे समझेंगे। तो हम प्राइवेट सबनेट में डालेंगे, तो कोई कनेक्ट नहीं करेगा, बस इतने बस जो उसके ऑथराइज़्ड पर्सन है, डेवलपर्स, डेवऑप्स, तो ऐसे ग्रानुलर हम भी आइसोलेट कर सकते हैं। सो वीपीसी के कोर कंपोनेंट्स हैं सबनेट्स। जैसे कि मैंने बोला, सबनेट्स 2 तरह के हैं, पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट, ठीक है? मैं पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे वीपीसी सबनेट लिखा हुआ है ना, तो 2 तरह के होते हैं, एक पब्लिक, यहाँ पे ज़्यादा लिखा हुआ नहीं होगा, पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट, ठीक है? तो पब्लिक सबनेट कुछ नहीं, जहाँ अगर आप कुछ भी अपना रिसोर्सेज़ वहाँ पे डालोगे, अगर आप अपना सर्वर ऑन करके आप पब्लिक सबनेट यूज़ करोगे, तो वो दे इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम इंटरनेट। और प्राइवेट सबनेट कुछ नहीं, वहाँ पे डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट नहीं रहता, बट हम कुछ टूल मतलब कुछ कंपोनेंट यूज़ करके उसको इंटरनेट एक्सेस देते हैं। सो ज़्यादातर हम डाटाबेस ही प्राइवेट सबनेट में डालते हैं, ठीक है? तो प्राइवेट सबनेट्स में डाटाबेस ही नहीं, अपने वेब सर्वर्स को छोड़ के जितने भी माइक्रो सर्विसेज वगैरह हैं, जितने भी कंपनी के यूज़फुल्स एप्लीकेशन हैं, जो पब्लिक को ना एक्सेस हो, जितने भी, तो हम उसको प्राइवेट में ही लॉन्च करते हैं। सो अवेलेबिलिटी ज़ोन, ईच सबनेट मस्ट रिसाइड एंटायरली विदिन वन अवेलेबिलिटी। सो एक सबनेट ना, जैसे कि मैंने बोला ना 6, एक रीजन है, एक रीजन में जैसे हैदराबाद रीजन में तो 6 अलग-अलग जगह, तो हर एक जगह का एक-एक सबनेट होगा, ठीक है? तो वैसे हम उसको डिफाइन करते हैं। तो हम देखेंगे अवेलेबिलिटी ज़ोन वहाँ पे 1 ए, 1 बी, 1 सी, 1 डी ऐसे आएगा। अवेलेबिलिटी ज़ोन 1 ए, 1 ए बी, तो हमसे पूछेगा, वो आपको लोकेशन का नाम नहीं बताएगा। जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ना कि गచ్చిबौली, के सिकंदराबाद में सिकंदराबाद, मणिकुंडा, तो बस वहाँ पे 1 ए, 1 बी, 1 बी आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देगा कि वो कहाँ पे है करके। सो और उसके बाद आता है राउट टेबल्स। ये सब दिखाऊँगा मैं आपको, अभी डेमो में भी दिखाऊँगा। तो राउट टेबल्स कुछ नहीं, हम वहाँ पे रूल्स लिखते हैं, तो हम बताते हैं कि ट्रैफ़िक कैसा है, कि उसको हमें पब्लिक देना है या फिर प्राइवेट एक्सेस देना है। तो ये ज़रूरी है कम्युनिकेशन के लिए हम राउट टेबल यूज़ करते हैं। तो हम राउट टेबल में ही डिफ़ाइन करते हैं कि ये कि कैसा जाएगा ट्रैफ़िक। अगर नेट गेटवे की तरफ राउट लिखा हुआ है तो इट विल गो टू प्राइवेट, ऐसा हम राउट टेबल में ही डिफ़ाइन करते हैं। सो तो गेटवेज़ 2 तरह के होते हैं, एक इंटरनेट गेटवे और नेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे कुछ नहीं, इंटरनेट गेटवे और एक और तो बाय डिफ़ॉल्ट फ्री होता है, नेट गेटवे में चार्जेस लगते हैं, ठीक है? तो इंटरनेट गेटवे ऐसा लगा दो कि डोर टू द पब्लिक इंटरनेट, मतलब आप अगर वहाँ पे एक सबनेट में इंटरनेट गेटवे अटैच है, तो मतलब वो पब्लिक सबनेट है, ठीक है? तो हमें ये वीपीसी अपने रिसोर्सेज़ के इंटरनेट से बात कम्युनिकेशन के लिए बात करते हैं। सो अगर आपका रिसोर्स ना पब्लिक सबनेट में है, ठीक है? तो वो इंटरनेट एक्सेस कर सकता है, ठीक है? अगर नॉट नेट गेटवेज़ में अगर आपका है, तो वो भी कर सकता है, बट आपको सॉरी आपका सबनेट प्राइवेट है और आपका रिसोर्स प्राइवेट सबनेट में है, तो वो भी एक्सेस कर सकता है, बट एक और लाइक नेट गेटवे अटैच होना चाहिए उसके लिए। उस प्राइवेट सेट में वो उसका राउटिंग नेट से होना चाहिए, तभी वो कनेक्ट हो पाएगा। सो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अलाउ इंस्टेंस ऑफ प्राइवेट सर्वर टू कनेक्ट टू द इंटरनेट फॉर अपडेट पैचेस, प्रिवेंट द इंटरनेट फ्रॉम इनिशिएटिंग और कनेक्शन टू दोज प्राइवेट इंस्टेंस। तो हम कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट से, बट वो कनेक्ट नहीं कर पाएँगे हमसे, ठीक है? मतलब जो आउटसाइड वर्ल्ड है, वो कनेक्ट नहीं कर पाएँगे। हम इंटरनेट से समझ लो आपको आपका माइक्रो सर्विस है,
कुछ चलाना है, वो प्राइवेट सबनेट में है। तो आपको अ, कुछ डाउनलोड करना है, मतलब कुछ रिक्वायरमेंट आ गया कि आपको ये डाउनलोड करना है, ये ज़िप फाइल डाउन ल या फिर या कुछ भी, कुछ इमेज डाउनलोड करनी है डॉकर हब से पब्लिकली। सो तब अ, हम यूज़ करते हैं, तब ये नेटवर्क गेटवे आपका हेल्प करता है। तो और बट नेटवर्क गेटवे का ये है कि ये चार्जेबल है, इंटरनेट गेटवे फ्री है और बाय डिफ़ॉल्ट भी ना जब अ, हम एडब्ल्यूएस अकाउंट बनाते हैं, सारे रीजन नॉर्थ वर्जीनिया, ओहायो जितने भी हैं, हैदराबाद, मुंबई, तो सब में बाय डिफ़ॉल्ट एक वीपीसी बना रहता है, ठीक है? और उसमें कुछ नेट गेटवे वगैरह कनेक्शन नहीं होता है। अगर आपको हम देखेंगे अभी बनाएँगे आपको अगर यूज़ करना है, तो हम एक और आपको नेट गेटवे से यूज़ करना है, प्राइवेट से यूज़ करना है, तो आपको खुद का वीपीसी बनाना पड़ेगा। फिर आता है सिक्योरिटी कंपोनेंट्स, सिक्योरिटी कुछ नहीं, सिक्योरिटी ग्रुप कुछ नहीं है, एक फायरवॉल जहाँ पे आप अपने इनबाउंड और आउटबाउंड रूल्स बता सकते हो। आप समझ लो कनेक्शंस वगैरह मतलब एसएसएच वगैरह, एचटीटीपी एचटीटीपी वगैरह या फिर कुछ और कस्टम आई मतलब आपके पोर्ट्स हैं, आप उसको अलाउ कर सकते हो। एनएसीएल ऑप्शनल है, ठीक है? एनएसीएल आपको लगाना है, तो ये भी ना एक फायरवॉल जैसा है बट बहुत कम कंपनियाँ यूज़ करती हैं एनएसीएल बट इट्स अ बेटर लाइक हाँ, एनएसीएल भी एक फायरवॉल जैसा ही है। तो अ, बट ये यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटफुल है और ये स्टेटलेस है, ठीक है? स्टेटफुल मतलब जैसे कि आपने एक बार पिंग किया, जैसे कि अ, आप एक बार समझ लो आपने आपका कुछ एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन ने एक बार सिक्योरिटी ग्रुप में जाके मतलब जैसे कि कुछ एक्सेस कर रहे हो जैसे कैसे समझाऊँ जैसे कि आपका अमेज़न.कॉम है, ठीक है? तो उसको पता रहेगा कि पोर्ट को मतलब ये पता रहता है कि हाँ, ये पहले भी आ चुका है करके। ये बंदा पहले ओके आपको ऐसा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। समझ लो एक घर है, ठीक है? एक घर के अंदर 2 रूम है, ठीक है? तो रूम के बाहर भी 2 चौकीदार हैं और घर के बाहर 1 चौकीदार है, ठीक है? घर के बाहर चौकीदार को एनएसीएल समझ लो, रूम के बाहर चौकीदार को सिक्योरिटी ग्रुप समझ लो। सो जैसे ही कुछ भी कोई भी बंदा आता है, सो सबसे पहले कहाँ पे आएगा? घर के बाहर सिक्योरिटी उसको बताना पड़ेगा कि आप अलाउ हो कि नहीं। तो अगर उसने अलाउ करने के बाद सिक्योरिटी ग्रुप को जब आपको रूम 1 या रूम 2 में जाना है, उसको आप वहाँ से भी अलाउ हो गया, तो अलाउ हो गया, ठीक है? तो आप बाहर निकलते समय तो जो अंदर वाला रूम का गार्ड है, उसको पता है कि आप जा चुके हो। मतलब आप ही हो जो आइडेंटिफ़ाई मतलब आपसे आइडेंटिफ़ाई हो गए हो, तो वो आपको जाने देगा। लेकिन जो बाहर वाला सिक्योरिटी गार्ड है, वो आपको जाने भी नहीं देगा। तो वो आपसे दोबारा आपसे पूछेगा। तो वो स्टेटलेस है, उसको याद नहीं रहता। अ, आपको फिर एग्ज़ाम्पल देता हूँ जैसे कि एक घर है, घर के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड है बाहर और घर के अंदर 2 रूम है, 2 रूम के बाहर भी 2 गार्ड हैं। तो कोई भी अंदर आता है तो बाहर वाला पूछता है कि आप कौन हो? कहाँ से हो? अ, तो आप उसको जो बाहर वाला इंसान उसको ट्रैफ़िक समझ लो, तो वो पूछता है आप कौन हो? कैसे हो? उसको आइडेंटिटी देता है कि ठीक है, फिर वो अलाउ कर देता है। फिर आप रूम 1 या रूम 2 में जाते हो, तो वहाँ पे भी अपनी आइडेंटिटी देते हो। तो समझ लो आप रूम 1 में गए हो, तो आप जाने के बाद दोबारा वापस आते हो, तो रूम 1 आपको जाने देता है क्योंकि आपने पहले आइडेंटिफ़िकेशन दे रखी है। लेकिन जैसे ही आप बाहर दोबारा उस पहले सिक्योरिटी गार्ड से आप बताओ, तो वो आपको जाने नहीं देगा जब तक आप दोबारा आइडेंटिफ़ाई तो दैट इज़ स्टेटलेस उसके पास मेमोरी नहीं रहता मतलब उसका खुद का वो नहीं है। तो स्टेटफुल वो है कि एक बार आपने आपकी पहचान हो गई है तो इट विल अलाउ। तो हम यहाँ पे इनबाउंड रूल्स लिखते हैं कि किसको अलाउ करना है, किसको अलाउ नहीं करना। हम एनएसीएल में लिखते हैं। तो ये कुछ वीपीसी ये वाला डायग्राम आपको समझा देख लो। तो अब मेरा कर्सर ये है, तो ये मतलब ये इंटरनेट है, ठीक है? ये जो जहाँ मेरा कर्सर देखो ये इंटरनेट है, तो एक ये इंटरनेट गेटवे वो है।
एक कंपोनेंट है, तो इसके थ्रू इंटरनेट बात कर रहा है, ठीक है? फिर उसके बाद राउट टेबल्स में जाते हैं। अगर राउट टेबल्स में जैसे कि पहले-पहले ऊपर समझते हैं, तो ये एक वीपीसी है, तो एक अवेलेबिलिटी ज़ोन ए में ही बना हुआ है, ठीक है? दूसरे अवेलेबिलिटी ज़ोन 2 में भी नहीं है, एक ही अवेलेबिलिटी ज़ोन ए में है। तो पब्लिक सबनेट है, प्राइवेट सबनेट है, तो 1 ए में बन रखा है। समझ लो एक अवेलेबिलिटी ज़ोन ए में एक पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट बना हुआ है। सो पब्लिक सबनेट में हमने जैसे बोला अपने वेब सर्वर्स वगैरह डाल देते हैं, ठीक है? जितने भी पब्लिक एक्सेस होते हैं उसको हम यहाँ पे डाल सकते हैं और पब्लिक सर्वर में ही हमें नेट गेटवे डालना होता है। तो नेट गेटवे को भी हमें कम्युनिकेशन देना होता है ना कि पब्लिक सर्वर में मतलब पब्लिक सबनेट में कुछ भी आप डालोगे वो इंटरनेट को एक्सेस होगा ना। तो यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो कि इसको नेट गेटवे को भी पब्लिक एक्सेस दे रहे हो। लेकिन जब वो या ये डाटाबेस सर्वर है ना, ये प्राइवेट सबनेट में है। वो किससे बात कर रहा है? राउटिंग के थ्रू जाके नेट गेटवे से बात कर रहा है। इसका खुद का वो नहीं है। अगर यहाँ पे राउटिंग से नेट गेटवे ना जाए तो ये इसको इंटरनेट एक्सेस नहीं मिलेगा। डाटाबेस को या फिर अगर यहाँ पे माइक्रो सर्विस होते हैं, माइक्रो सर्विसेज़ को उसको इंटरनेट का एक्सेस नहीं रहता, ठीक है? तो तो हमेशा याद रखना पब्लिक सबनेट में नेट गेटवे होता है। बहुत सारे लोग यही मतलब वो अ, मतलब वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेट गेटवे तो प्राइवेट में रहना चाहिए। नहीं, नेट गेटवे हमेशा पब्लिक में रहता है। ठीक है? तो ये आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और चलो अ, ये सब हम अभी डेमो के बाद देखते हैं। हम एक वीपीसी बनाने की कोशिश करते हैं, खुद का वीपीसी। तो जैसे कि हमने खोल रखा है तो हम जैसे ही आप एडब्ल्यूएस खोलते हो, अगर आपके पास एडब्ल्यूएस अकाउंट नहीं है तो आप बनाइए, नहीं तो बिना आपके डेमो के कुछ नहीं होने वाला। तो हम वीपीसी में जाएँगे, यहाँ पे आप वीपीसी सर्च करोगे तो वीपीसी आ जाएगा। तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि नॉर्थ वर्जीनिया में एक वीपीसी बना हुआ है। तो मैंने बोला ना सबनेट्स 6 यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे वो है, तो मतलब यहाँ पे इसके 6 अवेलेबिलिटी ज़ोन है, ठीक है? अगर हम हैदराबाद जाते हैं, तो यहाँ पे 3 हैं, देखो। तो ये सब मैंने नहीं बनाया, ये पहले से बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है? तो यहाँ पे 3 अवेलेबिलिटी ज़ोन है, मतलब हैदराबाद में 3 अलग-अलग जगह पे उसके डाटा सेंटर हैं। सो जैसे कि मैंने हैदराबाद ही देख लो, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक वीपीसी बना हुआ है। क्योंकि अ, कुछ भी कनेक्ट आप कुछ भी सर्वर वगैरह बनाना है तो उसको एक नेटवर्क चाहिए होगा पीछे। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक एडब्ल्यूएस आपको वीपीसी दे देता है। तो नॉर्थ वर्जीनिया में भी एक वीपीसी दे रखा है। इतना टाइम क्यों ले रहा है? हाँ, तो नॉर्थ वर्जीनिया में भी वीपीसी है। आप ना लेफ्ट साइड देखो, यहाँ पे सबनेट लिखा हुआ है, राउट टेबल लिखा हुआ है, नेट गेटवे लिखा हुआ है, इंटरनेट गेटवे लिखा हुआ है। हाँ, नेटवर्क एसीएल जो हमने पढ़ा था, सिक्योरिटी ग्रुप लिखा हुआ है, ठीक है? हमने सिक्योरिटी ग्रुप होगा एक, क्योंकि हमने एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था, ठीक है? हमने डिफ़ॉल्ट लिया था कि वो लिया था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ऑल ट्रैफिक ऑल है, तो मतलब सब कुछ हो रहा है, सब कुछ ओपन है। आपने सर्वर को शायद इससे कनेक्ट किया था, इसमें भी ऑल ट्रैफिक ऑन किया होगा। हाँ, तो आपको दिखा देता हूँ। हम EC2 में जाते हैं, इंस्टांस में जाते हैं, सो यहाँ पे जाते हैं, तो सबनेट देखो 025 लिखा हुआ है ना, तो ये इस वीपीसी का है और ये मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, वो सारे पब्लिक ही देते हैं। तो ये जितने भी 1, 2, 3, 4, 5 जैसे मैंने बोला 6 अवेलेबिलिटी ज़ोन है, तो ये सब पब्लिक ही हैं। आपको वीपीसी में भी दिखा देता हूँ।
जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसने पूरे पब्लिक दे रखे हैं, ठीक है? इंटरनेट गेटवे से अटैच है, आईजीडब्ल्यू मतलब इंटरनेट गेटवे। सो मैं यहाँ पे वो दिखाने नहीं आया था, तो सिक्योरिटी में जाते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप क्या है हमारा? मेरे सर्वर में जाके मैं सिक्योरिटी देने जा रहा हूँ और सिक्योरिटी ग्रुप क्या देख रखा है? एसएसएच को खोल रखा है मैंने 22 से। सो सारे सारे पोर्ट्स मतलब कोई भी एसएसएच करना चाहता है तो वो मेरे से इस सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे एचटीटीपी, एचटीटीपीएस भी डालते हो तो अगर आप पोर्ट खोलोगे तो वो भी मतलब आपको एचटीटीपी से वैसे भी कनेक्शन आपका बन जाएगा, ठीक है? आपको खोलने पड़ते हैं। तो अभी हम वीपीसी में जाते हैं। वीपीसी में जाने के बाद ये और यहाँ से भी आप कहीं से भी जा सकते हो, दोनों सेम ही है। तो हम देखते हैं सबनेट्स आपको दिखाया था। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वीपीसी है। बाय डिफ़ॉल्ट वीपीसी में सारे पब्लिक खुले हुए हैं, ठीक है? हम एक और नया वीपीसी बनाएँगे। तो क्रिएट वीपीसी। तो जो मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में कि मैं 2 तरीके से वीपीसी मतलब समझा दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मैं आसान वाला तरीका लूँगा और आप हार्ड वाला लेना। वीपीसी ओनली करके आप एक-एक अपना सबनेट बनाना, एक पब्लिक सबनेट बनाना, एक प्राइवेट सबनेट बनाना, एक राउट टेबल बनाना मतलब 2 राउट टेबल बनाना, एक पब्लिक के लिए, एक प्राइवेट के लिए। उसको एसोसिएट करना इंटरनेट गेटवे से दूसरे को भी इन लाइक प्राइवेट को प्राइवेट से एसोसिएट करना राउट टेबल को और पब्लिक को पब्लिक से एसोसिएट करना, वो सब आप करो। आप चैट जीपीटी यूज़ करो, कुछ भी करो। आप पहले मैं पहले आपको ये सिखा देता हूँ कि ये कैसे बनाते हैं। देखो, वीपीसी एंड मोर करने के बाद अपने आप बन रहे हैं, ठीक है? पहले ये ऑप्शन नहीं था, 3-4 साल पहले ये ऑप्शन नहीं था। वीपीसी एंड मोर ऑटो जनरेट करने का नहीं था। तो इसका नाम क्या दे देते हैं? कृष्णा लिख देते हैं, कृष्णा और ये सीआईडीआर ब्लॉक है, हम सीआईडीआर सीखेंगे, ठीक है? तो हाँ, एक और चीज़, जैसे कि हमारा सबनेट है 10.0.0 तो यहाँ पे 16 लिख रखा है, 16 मतलब सारे सारे पोर्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या है 65536 अगर आपने सबनेट्स 4 बनाए हैं तो ये डिवाइड हो जाएँगे 65536 ये 4 इसमें डिवाइड हो जाएँगे आईपीज़, ठीक है? अगर आपको 4 बनाने हैं तो 4 में डिवाइड हो जाएँगे, मतलब हाफ़-हाफ़ मतलब सब में इक्वली डिवाइड हो जाएँगे। तो सबनेट ना पूरे आईपीज़ नहीं होते, एक वीपीसी का एक भाग है। ये आपका मेन वीपीसी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब कुछ मतलब जितना भी हाफ़ होता है, वो यहाँ पे होगा और नेक्स्ट हाफ यहाँ पे मतलब 1/4 यहाँ पे 1/4 यहाँ पे 1/4 यहाँ पे 1/4 यहाँ पे ठीक है। हाँ तो जैसे कि मैं ये समझा रहा था कि एक वीपीसी है अगर उसके मतलब ब्लॉक दे रखा है तो ये इक्वली शेयर हो रखे होंगे सबनेट के साथ ठीक है। ऊपर सबनेट लिखा हुआ है यहाँ पे राउट टेबल है ठीक है। और यहाँ पे बनाना आसान है यहाँ पे तो आप नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी जोन्स लिखो 3 दबाओगे तो 3 3 अवेलेबिलिटी ज़ोन्स अच्छा ये है नॉर्थ वर्जिन है, तो देखो 3 बन गए, तो आपका ही बिल बढ़ेगा, आप 2 ही रखो। फिर उसके बाद नंबर ऑफ पब्लिक सबनेट 2 करो, 2 प्राइवेट सबनेट भी 2 रखो। नैट गेटवे आपको अ, यहाँ पे मल्टी ईज़ी नेट अवेलेबिलिटी ज़ोन, नैट गेटवे रीजनल रखो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है वीपीसी एंड पॉइंट्स की, आप ऐसे रखो। तो आप क्रिएट वीपीसी करोगे तो वीपीसी बन जाएगा। ये है आसान तरीका, ठीक है? अभी बनने दो इसे। तो हम इसको टैब को एक और टैब बना देते हैं। तो आप वीपीसी इसमें जाइए। तो देखो कृष्णा वीपीसी एक बन रखा है। तो आप जैसे ही खोलोगे, अभी बन रहे हैं ये।
अटैच मतलब नैट गेटवे को बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये देखो यहाँ पे क्या फ्लो दिख रहा है कि जो ग्रीन वाला समझ लो, ये लिखा हुआ है ना ग्रीन वाला हमें इंटरनेट गेटवे से कनेक्टेड है, तो मतलब ये क्या हुए पब्लिक सबनेट है, ठीक है। प्राइवेट सबनेट अभी ये बना नहीं है नैट गेटवे से, तो प्राइवेट सबनेट नैट गेटवे से अगर कनेक्ट हो तो वो भी उसको भी इंटरनेट एक्सेस आ जाएगा, ठीक है। और जैसे कि इंटरनेट गेटवे भी देख लेते हैं यहाँ पे, और सबनेट्स देख लेते हैं पहले। आप यहाँ पे इसको फिल्टर भी कर सकते हैं, जैसे दो है ना, तो हम अपने वाले देखेंगे सिर्फ। तो सबनेट्स, तो यहाँ पे हमने बस कितने दो ही अवेलेबिलिटी जोन में लॉन्च किए थे ना, तो इसलिए दो पब्लिक दो प्राइवेट बने हुए हैं। और जब हम सबनेट को खोलते हैं राउट टेबल, तो इंटरनेट गेटवे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये क्या हुआ पब्लिक सबनेट हुआ। और यहाँ पे देखो अभी कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे थोड़ी देर में नेट गेटवे बनने के बाद यहाँ पे नेट गेटवे से कनेक्टेड रहेगा, तो मतलब ये प्राइवेट सबनेटेड है, ठीक है। फिर हम नेट गेटवे में भी देख सकते हैं कि वो नेट गेटवे बना है कि नहीं। देखो अभी भी पेंडिंग में है, तो नेट गेटवे पेंडिंग में है। तो आप ऐसा आप बना सकते हो नेट गेटवे को भी ना, एक अपना खुद का एक एलास्टिक आईपी मतलब देता है, मतलब बाय डिफॉल्ट बनाता है। सो इलास्टिक आईपी के बारे में भी जैसे मैं समझा देता हूँ अभी। जैसे कि आप हमारा इंस्टांस है, जैसे कि मैंने मशीन बोला था ना, हमारे मशीन में जब भी हम लॉन्च करेंगे, जैसे अभी पब्लिक नहीं है, अगर मैंने लॉन्च किया तो यहाँ पे पब्लिक आईपी चेंज हो जाता है। अगर बस हमें चेंज नहीं चाहिए तो हम इसके साथ ना एक इलास्टिक आईपी, यहाँ पे आपको इलास्टिक आईपी दिखेगा। इलास्टिक आईपी को आप अपने उस मशीन से अटैच कर दोगे, ठीक है। अभी ये जो इलास्टिक आईपी बना है, तो ये अपना नेट गेटवे से कनेक्ट हो रहा है, तो हम समझ लो तो यही आईपी दिखेगा हमारे नेट गेटवे में। सो हमारा सर्वर में भी समझ लो ऐसे ही 35.173 डॉट कुछ भी आ गया, हम और हमने उसको मैप कर दिया हमारे इंस्टेंस में, तो आप कितनी बार भी उसको शट डाउन करो और अप करो, आपका आईपी चेंज नहीं करेगा अगर आपने इलास्टिक आईपी यहाँ पे अटैच कर दिया है, ठीक है। और इलास्टिक आईपी का में भी चार्जेबल है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो एज अ थोड़ा डेमो, कि आप इलास्टिक आईपी अपने सर्वर में अटैच करने की कोशिश करो, यहाँ से इलास्टिक आईपी अटैच हो जाएगा। तो बट ये चार्जेबल है, अब बाद में आप डिलीट कर देना। और नेट गेटवे भी अगर यहाँ पे बन रहा है, तो एक बार बनने के बाद अब अवेलेबल आ गया, जैसे मैं बोला 35.172, तो यहाँ पे इलास्टिक आईपी में भी आप देखो 35.173 82.9 सेम इलास्टिक आईपी है। तो हम अपने वीपीसीज में जाते हैं, तो जैसे कि वो मैंने बोला सबनेट 4 हैं, ठीक है। और हमारा वीपीसी क्या है, वीपीसी कृष्णा वीपीसी है। और हमारा सीआईडीआर क्या है, सीआईडीआर भी दिखा देता हूँ। हमारा सीआईडीआर 10.0.0.0 है, ठीक है। तो ये 10.0.0 ना डिवाइडेड होंगे इन चारों में, मतलब इसके पास 65,536 आईपीज है, वो आईपी इक्वली यहाँ पे शेयर होंगे, पब्लिक में प्राइवेट में। सो अभी हम देखें तो पब्लिक वाला यहाँ पे कनेक्टेड है किसके साथ, इंटरनेट गेटवे के साथ। प्राइवेट वाला सिर्फ नेट गेटवे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और प्राइवेट का सेपरेट प्राइवेट वो दे रखा है राउटिंग, ठीक है। तो आपका टास्क क्या है, आप जब वीपीसी बनाते हो तो क्रिएट वीपीसी, आप एक बार ऐसे बनाने की कोशिश करना और उसके बाद ऐसे बनाना और अपना खुद का वीपीसी क्रिएट करना। सीआईडीआर भी आप 10.0.0 और /24 ही लेके कोशिश करो। आपको सीआईडीआर अभी पता नहीं है, बट आप बनाने चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करके आप कोशिश करो बनाने का। क्रिएट वीपीसी बनाने के बाद आप सिर्फ आपका वीपीसी क्रिएट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सबनेट बनाने होंगे, फिर खुद का एक मतलब दो सबनेट बनाओ बस, दो रीजन में, वन ए, जैसे मैं बोला था वन ए वन बी देंगे वो, तो एक ही अवेलेबिलिटी जोन में एक पब्लिक और एक प्राइवेट सबनेट, या फिर इतना ही बना दो, अ, दो अवेलेबिलिटी जोन में एक पब्लिक और एक प्राइवेट बनाओ और उसको अटैच करो
किसके साथ, इंटरनेट गेटवे के साथ, और राउट टेबल में को भी उसको एसोसिएट करो, खुद सीखो। हाँ, कैसे अटैच करना है और कैसे नहीं करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप चैट जीपीटी यूज़ कीजिए, और या फिर मीडियम वगैरह यूज़ कीजिए, या फिर स्टैक ओवरफ्लो यूज़ कीजिए, जिसे आप पढ़ो, कि आप समझ सको कि आप पढ़ के आप खुद करो। अभी तो आसान बन गया है, बस आपके समझने के लिए, कि आप खुद आप नेट गेटवे बना रहे हो, उसको एसोसिएट कर रहे हो, खुद आप इंटरनेट गेटवे बना रहे हो, फिर उसको एसोसिएट कर रहे हो, ठीक है? फिर उसके बाद आप क्या करना, आप अपना एक बस इतना करो, एक वीपीसी बनाओ, खुद आप कस्टम वीपीसी अपना खुद का बनाओ। पहले एक नॉर्मल वीपीसी बनाओ। नॉर्मल वीपीसी भी अगर नहीं, मतलब थोड़ा-थोड़ा ट्राई कीजिए, रोज़ थोड़ा-थोड़ा करके बनाने की कोशिश कीजिए, बन जाएगा। सो बस इतना ही है। वीपीसी अभी तो आसान हो गया, पहले थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता था, क्योंकि पहले ये नहीं था, तो अपने आप नहीं बनता था, हमें एक-एक बनाना पड़ता था। सो तो ये एडवांस कनेक्टिविटी में देखते हैं। वीपीसी पीरिंग मतलब कुछ नहीं, आप जैसा कि मैंने बोला, ओहायो का अलग वीपीसी रहता है, नॉर्थ वर्जीनिया का अलग। अगर आपको हैदराबाद का वीपीसी नॉर्थ वर्जीनिया से मिलाना है, तो आपको वीपीसी पेयरिंग करना पड़ेगा। और दूसरे अकाउंट में है आपका वीपीसी, समझ लो आपका 2-3 एडब्ल्यूएस अकाउंट है, तो आपको अगर कनेक्टिविटी चाहिए तो आप वीपीसी पेयरिंग करते हो। वीपीसी एंड पॉइंट कुछ नहीं है, कि डायरेक्ट लिंक दे देते हैं, डायरेक्ट एक एक आपको लिंक देगा, अगर आप वो लिंक यूज़ करोगे, तो आप अपने सर्विसेज़ के साथ, किसके साथ, सर्विसेज़ के साथ, S3 या डायनेमो रिसोर्सेज़ के साथ आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। और ट्रांज़िट गेटवे क्या है, कि एक सेंट्रल हब है, जहाँ पे समझ लो आपके पास 10 एडब्ल्यूएस अकाउंट है, और 10 कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे कम्युनिकेट होना चाहिए। तो आप तब ट्रांज़िट गेटवे यूज़ करते हो, ठीक है? एक सेंट्रल हब है, और बहुत सारे को हैंडल करता है वीपीसी ट्रांज़िट गेटवे। हमारे खुद के ऑर्गेनाइज़ेशन में हम ट्रांज़िट गेटवे यूज़ करते हैं। सो बेस्ट प्रैक्टिस यही है, हमें आईपी रेंजेस को हमें प्लान करने होते हैं। हाई अवेलेबिलिटी के लिए डेवऑप्स हमेशा हाई अवेलेबिलिटी पे ही काम कर रहा होता है, कि मतलब सबको अवेलेबल हो। आप सपोज़ लो, ऐसा समझ लो आप यूट्यूब देख रहे हो, ठीक है? आप यूट्यूब बहुत लैग कर रहा है, आपको क्या यूज़र एक्सपीरियंस क्या होगा? आप दूसरा, मतलब आप उस वेबसाइट में नहीं जाओगे ना, तो हमेशा ये डेवऑप्स ये यूज़ करते हैं कि अवेलेबल ज़्यादा रहे, थोड़ा लैग वगैरह ना हो, और उसके मतलब डाउन ना हो। जैसे कि आप कुछ वेबसाइट पे जाते हो, ईपीएफओ, मैं शायद बोलना चाहिए कि नहीं पता, ईपीएफओ वेबसाइट में जाओ, आपको कितना लैग है पता लग जाएगा, तो कभी-कभी डाउन रहते हैं। हाँ, तो इसके लिए हम सब डेवऑप्स ही काम कर रहे होते हैं पीछे। तो सिक्योरिटी लेयर भी अगर बनाना है हमें, जैसे कि सिक्योरिटी ग्रुप, आपको मतलब नहीं है, आपने पूरा ट्रैफ़िक खोल रखा है, तो आप इट्स विल वेरी डिफ़िकल्ट, और आपसे पूछेंगे क्यों ऑन कर रखा है, अगर कुछ हुआ तो। तो हमें प्रिविलेज में भी, मतलब लीस्ट प्रिविलेज वगैरह रिसोर्सेज़ को बनाने पड़ते हैं। तो हम सीआईडीआर देखेंगे। डेमो क्रिएशन तो आज हो गया है। आप वीपीसी आप खुद से बनाइए, जो मैंने बोला, कस्टम वीपीसी, नॉट द वन व्हिच आई क्रिएटेड। और सीआईडीआर हम कल सीखेंगे। सीआईडीआर वीपीसी बनाने के लिए सीआईडीआर कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, बट आप ट्राई कीजिए खुद से वीपीसी बनाने का। तो थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए, डेट एंड डन करके। थैंक यू।